नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग हिंदी भाषा का मेन टॉपिक शब्द विचार और लिंग से संबंधित है। इससे पुराने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, हिंदी भाषा के बारे में परिचय पढ़ चुके हैं कि हिंदी भाषा कब अपनाया गया, हमारे संविधान में कौन से अनुच्छेद में है, कब राजभाषा आयोग का गठन किया गया। इसके अलावा देखें तो लिपि क्या होती है, भाषा क्या होती है, क्षेत्रीय बोलियां क्या होती हैं। इसके अलावा वर्णमाला में स्वर और व्यंजन को हम लोग पढ़ चुके हैं। देखें तो संविदा वर्ग 2 और 3 का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कौन सा, हिंदी भाषा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द विचार। हिंदी में देखें शब्द विचार, शब्द होता क्या है, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक ध्वनि समूहों को क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। जैसे हिंदी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण। वर्ण से क्या बनता है, शब्द, शब्द से पद और पद से वाक्य की रचना होती है। क्वेश्चन आता है हिंदी की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्ण। वर्ण से शब्द, शब्द से पद और पद से वाक्य की रचना होती है। तो शब्द देखें तो दो या दो से अधिक वर्णों के ध्वनि समूहों के सार्थक शब्दों को क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। शब्द देखें तो 4 प्रकार से हम लोग शब्दों की रचना कर सकते हैं। कितने प्रकार से, शब्द प्रकार के 4 प्रकार से। सबसे पहले देखें रचना के आधार पर शब्द विचार। पहला देखें रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द बनाए जा सकते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द देखें तो कई बार एग्जाम में पूछे जा क्वेश्चन है, संविदा, एमपीएसआई और एमपीपीएससी के मेंस में भी शब्द क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले देखें रूढ़ शब्द क्या होते हैं, बिल्कुल बारीकियों समझने की कोशिश करेंगे। देखें तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिनको तोड़ने पर उनका कोई भी सार्थक अर्थ ना निकले उनको क्या कहा जाता है, रूढ़ शब्द। बिल्कुल सरल भाषा समझिएगा, ऐसे शब्द जिनको तोड़ने या विभक्त करने पर उनका कोई भी सार्थक अर्थ ना निकले उनको कौन सा शब्द कहेंगे, रूढ़ शब्द। जैसे पानी देख लीजिए, पानी को हम विभक्त करेंगे तो कोई अर्थ निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। घर को देख लें, घर को तोड़ेंगे तो उसका कोई अर्थ निकलेगा। तो पानी, घर, हाथी, कलम, ये सब कौन शब्द है, रूढ़ शब्द। सिंपली बस कॉन्सेप्ट समझिएगा, ऐसे शब्द जिनको तोड़ने पर कोई अर्थ ना निकले वो कौन शब्द कहलाएगा, रूढ़ शब्द कहलाएगा। दूसरा टॉपिक आते हैं, दूसरा होता है यौगिक। यौगिक क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिनको दोनों को विभक्त करने पर दोनों का अलग अलग अर्थ निकले उनको कौन शब्द कहेंगे, यौगिक शब्द कहेंगे। जैसे विद्यालय, विद्याधन आलय, जहां विद्या ग्रहण की जाती है उसको क्या कहते हैं, विद्यालय। रामायण, हिमालय, ये सब कौन शब्द है, यौगिक शब्द है। सिंपली बात समझिएगा, ऐसे शब्द जिनको दोनों को विभक्त करने पर दोनों का अर्थ निकले वो कौन शब्द कहलाएगा, यौगिक शब्द कहलाएगा। तीसरा देखिए रचना के आधार पर रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो पहला शब्द और दूसरा शब्द मिलके तीसरे की ओर इंडिकेट करता है। कहां, तीसरे की ओर इंडिकेट करता है, उसको कौन सा कहेंगे, रूढ़ शब्द। जैसे हम लोग लंबोदर बोले तो लंबोदर मतलब क्या, गणेश भगवान। पीताम्बर बोले तो विष्णु भगवान। गिरधारी, कृष्ण भगवान। तो ये क्या कहलाता है, रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो तीसरे की ओर इंडिकेट करता है, तीसरे शब्द की ओर संकेत करेगा, उन्हें रूढ़ शब्द कहेंगे। तो आप आई होप समझ में आ गया होगा कि रूढ़ शब्द क्या कहेंगे, यौगिक शब्द। और योग रूढ़ शब्द, सॉरी, ये क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द पानी, हाथी, यौगिक शब्द विद्यालय और योग रूढ़ शब्द जो होते हैं लंबोदर, पीताम्बर, गिरधर, नीलकंठ, ये सब क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो आप समझ गए होंगे रचना के आधार पर क्या होते हैं। इसके बाद दूसरा देखें अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के शब्दों की रचना की जा सकती है। एक होता है सार्थक शब्द, दूसरा होता है निरर्थक शब्द। सार्थक मतलब क्या होता है, ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ होता है उनको कौन शब्द कहा जाता है, सार्थक शब्द। जैसे प्राकृतिक सभी वस्तुएं, पंखा, मेज, पुस्तक, फोन, ये सब क्या है, सार्थक शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो इनका अर्थ हो उनको सार्थक शब्द कहते हैं। जबकि दूसरा देखें निरर्थक शब्द, ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ ना हो फिर भी बोलचाल की भाषा में उनका प्रयोग किया जाता है उनको क्या कहते हैं, निरर्थक। जैसे ठंडा वंडा, जैसे ठंडा तो ठीक है, वंडा क्या है, ठंडा वंडा, लाठी वाठी, है ना। इसके अलावा देखें और थग फग, ये सब जिनको कोई अर्थ ना हो उनको कई शब्द क्या कहलाएंगे, निरर्थक। समझ में आ गया, सार्थक और निरर्थक। जिनका कोई अर्थ हो, सार्थक जैसे प्राकृतिक समस्त वस्तुएं, और निरर्थक जैसे लाठी वाठी, पानी वानी, है ना, ये सब क्या कहलाते हैं, निरर्थक कहलाते हैं। इसके बाद देखिए उत्पत्ति के आधार पर।
तीसरा, शब्द रचना उत्पत्ति के आधार पर देखें तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये। तो सबसे देखें तत्सम शब्द, उत्पत्ति के आधार पर देखें। पहला तत्सम शब्द क्या होते हैं? ऐसे संस्कृत के शब्द, आप लोग को पता है कि हिंदी की जननी किसको मानी जाती है? संस्कृत को मानी जाती है। तो ऐसे शब्द, संस्कृत के ऐसे शब्द जो हूबहू हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उनको क्या कहेंगे? तत्सम शब्द कहेंगे। समझ में आ गया होगा? संस्कृत के वे शब्द जो हूबहू हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उनको तत्सम शब्द कहेंगे। जैसे बहुत सारे शब्द देखें, अग्नि, कूप, पुस्तक, पितृ, भ्राता, ये सब क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। आज भी हम लोग बोलते हैं ना पुस्तक, कूप, अग्नि, ये सब क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। तो संस्कृत के वे शब्द जो हूबहू हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उनको तत्सम शब्द कहेंगे। जबकि तद्भव शब्द देखें, दूसरा देखें तद्भव शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के वे शब्द जिनको सहज बनाकर, क्या सहज आसान बनाकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उनको तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि का क्या? आग। हम लोग अग्नि बोलते नहीं, बनत क्या बोलते? आग। पितृ का पिता, मातृ का माता, भ्राता का भाई, कूप का कुआं, पुस्तक का किताब। ये सब समझ में आ गया? तो तद्भव शब्द क्या है? आग, कुआं, पितृ, आग, कुआं, पिता, माता, भाई, ये सब क्या कहलाएगा? तद्भव शब्द। समझ में आ गया? तो संस्कृत के वे शब्द जो हूबहू हिंदी में प्रयोग और संस्कृत के वे शब्द जो उनको सहज बनाकर हिंदी में प्रयोग तत्सम और तद्भव कहते हैं। इसके बाद देशज, कुछ ऐसे शब्द हैं जो क्षेत्रीय बोली और विशेष क्षेत्रों से लिए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? क्षेत्रीय देशज शब्द कहा जाता है। क्या? ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय बोलियों या फिर देसी भाषाओं से लिया गया उसको देशज शब्द कहते हैं। जैसे गद्दा, डिबिया, लोटा, पेट, जूता, पन्ही, ये सब क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। इसके बाद देखें विदेशज शब्द, मतलब ऐसे हमारे हिंदी में बोले जाने वाले शब्द जो विदेशियों से लिया गया, विदेशी भाषाओं से लिया गया है। जैसे हम लोग आज भी अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेशन, रेलगाड़ी, बस, साइकिल, ये सब क्या है? विदेशी शब्द, फिर भी हिंदी में प्रयोग होते हैं और हम उनको हिंदी में पता भी नहीं है। रेलगाड़ी को क्या बोलते हैं? लव पथगामिनी बोलते हैं। क्रिकेट को क्या बोलते हैं? बस को क्या बोलते हैं? ये सब है ना, ये सब देखेंगे। तो देशज शब्द समझ में आ गया। ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से लिया गया है उनको क्या कहेंगे? देशज शब्द। जैसे मानसून, कई बार एग्जाम में पूछा आता है कि मानसून शब्द कौन सा? याद रखना, मानसून कई बार एग्जाम में पूछा जा क्वेश्चन है। मानसून जो है अरबी शब्द है। कौन सा शब्द है? अरबी शब्द है। इसके अलावा सुनामी भी पूछता है। सुनामी देखें तो जापानी शब्द, दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, अरबी और जापानी। मानसून अरबी शब्द है और जापानी कौन सा? सुनामी। इसके अलावा आवाज, आईना, ये भी कौन सा है? अरबी शब्द है ना। तो हम लोग पढ़ चुके कौन कौन सा? विदेशज, है ना। ये इसके बाद संकर, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो विदेशी और हिंदी भाषा दोनों मिक्स के बोले जाते हैं। जैसे संकर शब्द देखें, रेलगाड़ी, रेल तो ठीक है इंग्लिश शब्द है, गाड़ी हिंदी शब्द है। लाठी चार्ज, लाठी हिंदी शब्द है और चार्ज अंग्रेजी शब्द है। पोस्ट, इसके अलावा देखिए काला बाजार, काला हिंदी शब्द, बाजार अंग्रेजी शब्द। परीक्षा हाल, परीक्षा हाल, परीक्षा अंग्रेजी शब्द है और ये देखिए, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कौन कौन सा? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। इसके आधार पर, रूपांतर के आधार पर। तो हम लोग शब्द विचार देखें, एक रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रूपांतर के आधार पर देखें ना। उत्पत्ति के आधार, इसके बाद देखिए रूपांतर के आधार पर 2 शब्द होते हैं, विकारी शब्द और विकारी। क्वेश्चन आएगा कि रूपांतर के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं? 2 प्रकार के, एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। विकारी मतलब ऐसे शब्द जो लिंग, वचन और कारक के आधार पर अपने आप को बदल लेते हैं। जैसे लड़का है लड़की, अच्छा है अच्छी, ये शब्द क्या कहलाएंगे? विकारी शब्द कहलाएंगे। जबकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं चाहे कोई भी लिंग, कोई भी वचन आए, वो अपने आप को नहीं बदलते हैं, उसको क्या कहेंगे? अविकारी शब्द। जैसे आज, यहाँ, वहां, ये शब्द क्या कहेंगे? लड़का भी होगा तो आज बोलेगा, है ना। आज, यहाँ, वहां, सब कौन शब्द है? विकारी शब्द। तो आपको समझ में आ गया होगा। शब्द विचार हम लोग पढ़े। शब्द विचार में रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रूपांतर। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। रूढ़ शब्द क्या है? यौगिक, योग रूढ़, सार्थक, निरर्थक, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, विकारी और अविकारी। ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा टॉपिक और देख लेते हैं, लिंग। लिंग क्या होता है? हिंदी में देखिए जहां स्त्रीत्व और पुरुषत्व का बोध हो उसको क्या कहते हैं? लिंग। हिंदी में कितने लिंग होते हैं? 2 लिंग होते हैं, हमको पता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जबकि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं,
है ना। कौन कौन सा? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग। तो हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी में देखें स्त्रीलिंग होता है और पुल्लिंग, ये आपको पता ही होगा। स्त्रीलिंग स्त्रीत्व का बोध, है ना, और पुल्लिंग मतलब पुरुषत्व का बोध। इसके अलावा इनका क्वेश्चन आता है लिंग की पहचान, किसको स्त्रीलिंग बोलेंगे, किसको पुल्लिंग बोलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं पुल्लिंग, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले आते हैं पुल्लिंग। पुल्लिंग किसको बोलेंगे? तो जितने भी भारी चीजें होती हैं उनको क्या कहा जाता है? पुल्लिंग। जैसे रेलगाड़ी, ट्रक, इसके अलावा पर्वतों के नाम, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। तो पहला इसका नियम क्या है? जितने भी भारी बड़ी चीजें होती हैं, भारी बड़ी पर्वत, ये जितने भारी बड़ी चीजें होती है तो क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग। जैसे रेलगाड़ी, ट्रक, पर्वत, पहाड़, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। दूसरा देखें महीना, ग्रहों और दिनों के नाम। महीना, ग्रहों और दिनों के नाम भी क्या होते हैं? पुल्लिंग। महीनों के नाम जैसे बोल देगा जनवरी, फरवरी, कौन सा? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग। महीना, ग्रहों के नाम सूर्य देख ले। इसके अलावा पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, जितने भी ग्रह हैं सब पुल्लिंग होंगे। इसके अलावा देखें ग्रहों के नाम, दिनों के नाम भी, है ना, ये सब पुल्लिंग है। इसके अलावा द्रव्यवाचक, जितने जिसको भी नापा तौला जा सके वो क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे दूध, दही, पानी, इस और सोना, चांदी, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग की 4 पहचान बताया। जितनी भी भारी बड़ी चीजें होती हैं, पर्वतों के नाम, ये सब क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। इसके अलावा देखें तो दिनों के नाम, ग्रहों के नाम, महीनों के नाम, ये सब क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। इसके अलावा जिनको नापा तौला जा सके ये भी पुल्लिंग कहलाता है। इसके अलावा देश के नाम, ये भी पुल्लिंग कहलाते हैं। तो 4 पहचान बताया पुल्लिंग की। जबकि स्त्रीलिंग में देखें नदियों के नाम, झीलों के नाम, नदियों के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। जैसे गंगा, यमुना, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। जबकि भाषा और बोली, भाषा जैसे हिंदी हमारी क्या है? भाषा। हिंदी क्या है? स्त्रीलिंग है। बोली, अवधि, ये भी क्या है? स्त्रीलिंग है। तो पहला पहचान बताया नदियों के नाम स्त्रीलिंग, भाषा और बोली ये भी स्त्रीलिंग। तीसरा देखें तो आई, वट, हट, जिसमें आई आए, वट आए, हट, जैसे लिखाई, पढ़ाई, है ना, लिखावट, है ना, ये पढ़ावट, ये सब क्या कहलाता है? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ लिए कौन कौन सा टॉपिक। सबसे पहले हम लोग देखें हिंदी का परिचय पढ़ लिए हैं पिछले टॉपिक में। हिंदी देखें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 भाग 17 में हिंदी का उल्लेख किया गया है। इसके बाद देखें कितने राज्यों की राज्य की भाषा है? 10 राज्यों की राज्य की भाषा है। इसके अलावा देखें तो हिंदी के भाषा पढ़ चुके हैं। भाषा क्या होता है? व्यक्ति का माध्यम। इसके अलावा क्षेत्रीय बोली पढ़ चुके हैं, जो विशेष क्षेत्रों में बोले जाते हैं उनको क्षेत्रीय बोलियां कहा जाता है। इसके अलावा देखें परिनिष्ठित भाषा, लिपि पढ़ चुके हैं। भौगोलिक दृष्टि से हिंदी की 5 उपभाषाएं पढ़ चुके हैं। इसके अलावा देखें तो हम लोग वर्णमाला पढ़ चुके हैं। वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11, टोटल वर्णों की संख्या होती है 52, और व्यंजन में स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, विगड़ व्यंजन, पार्श्वी व्यंजन। और आज हम लोग का टॉपिक है कौन सा? हिंदी का शब्द विचार। हिंदी शब्द विचार में रचना के आधार पर, रूढ़ शब्द, यौगिक, योग रूढ़, और अर्थ के आधार पर सार्थक, निरर्थक, उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, और उत्पत्ति के आधार पर विकारी और विकारी। इसके अलावा लिंग के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। एक एक करके हम डिटेल पढ़ेंगे। हिंदी बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करेंगे। संविदा में मेन सब्जेक्ट सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है संविदा, एमपीपीएससी के मेंस में, और आपका एमपी असाइन सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी को अच्छे से पढ़िएगा। जो भी आपको डाउट कमेंट्स के माध्यम से आप मेरे से जुड़ सकते हैं।